गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम क्लास +1 में टॉपिक्स कर रहे थे, कल हमने किया था आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या था कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। ठीक है, आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि अगर आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जब किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हेन जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी भी न्यूक्लियस में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, तभी तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना। तो जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो जब भी कोई चीज किसी चीज में ऐड होगी तो एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, रिलीज होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron is added to an isolated gaseous atom। अब मैंने isolated gaseous atom क्यों लिखा है, क्योंकि isolated का मतलब होता है स्टूडेंट्स अकेला। किसी भी चीज के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम अकेले के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एज अ ग्रुप हम एक चीज की प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और गैसेस का क्यों लिखा है, क्योंकि गैसेस में ही पार्टिकल्स या एटम एक दूसरे से दूर होते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस एटम। ठीक है, अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, देन इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब हमारी इसकी अगर हम सेम यूनिट्स होंगी आयनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, या किलो जूल पर मोल में भी आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आपका आता है कि हमारी एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई एफ लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो हमें तो मेन किसके बारे में आज डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई, हमने क्या किया, मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन था, उसमें हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज मैंने सोडियम लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था, सोडियम एक एटम है, उसमें ने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम नेगेटिव बन जाएगा। या आप क्लोरीन में ऐड कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो उस टाइम आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे किसी एटम में, ठीक है, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारी फर्स्ट केस में तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हमारा आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, जब हम 2 या 3 बार इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया किसी में, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। उस टाइम हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में मैंने फिर से इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो इट विल बी E2 नेगेटिव। अब मुझे आप ये बताइए कि फर्स्ट केस में तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, प्रोटॉन की अट्रैक्शन थी इलेक्ट्रॉन की तरफ, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके पास आ रहा है उसके पास भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या अब उन दोनों में अट्रैक्शन होगी, उन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगी। अगर उन दोनों में अट्रैक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगी, रिपल्शन, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। पहले केस था स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, या हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो दोनों की तरफ क्या है, अट्रैक्शन, उसने उसको इजीली अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन जब ये नेगेटिव बन गया और ये भी नेगेटिव है, तो
दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो वो उसको अपने साथ अटैच करने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसके साथ अपने आप को ऐड नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हम जबरदस्ती ऐड करवा रहे हैं तो फर्स्ट केस में तो वो अपने आप इंटरेस्ट से ऐड हो रहा था, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी थी क्योंकि रिलीज हो रही थी। अब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो इट विल बी नेगेटिव। क्लियर? मैंने क्या कहा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इजीली आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट में आपका इजीली ऐड हो जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आएगी एनर्जी की, दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो मैं तो ऐड कर रही हूँ, वो उसको रिपेल कर रहा है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, जबरदस्ती ऐड कर रही हूँ ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दैट विल बी नेगेटिव। अगर मैं E2 नेगेटिव में फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो क्या वो लेगा? नहीं। अब तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, और ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी, तो इट विल बी E3 नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि अभी दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन है, और जब रिपल्शन होगी तो कभी भी वो पॉजिटिव नहीं आएगी, ठीक है। जब से स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करते हैं, जैसे अब हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कल भी हमने किया था। सबसे पहले एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में अगर हमारा साइज, ये एटम है, ठीक है, ये इसके अंदर पॉजिटिव साइज है, पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, ये कोई इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है, नेगेटिव चार्ज है। अगर तो इसका साइज बड़ा है, फिर तो छोटा है, तब तो ये इसको इजीली क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका साइज बड़ा होगा तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी ये जो है, अगर आपका एटम का साइज छोटा है तो ये इजीली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन अगर आपका एटम का साइज बड़ा है तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज का फैक्टर, कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या है, कम है। सेकंड फैक्टर वी विल टेक, दैट इज, कल भी हमने किया था, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब मान लो यहाँ पे आपके न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। इतने सारे प्रोटॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है, इतने सारे प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, वो उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि दोनों के अपोजिट चार्जेस हैं, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होगा, या तो आपके हाफ फील्ड होंगे ऑर्बिटल्स, या आपके कैसे होंगे, फुली फील्ड होंगे। मींस या तो P3D5 होगा या फिर आपका P6D10 होगा। अब ये फुली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, दोनों स्टेबल है। इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करना चाहेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। और इसके केस में भी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, इसको भी इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसके केस में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। दे विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, देन इट विल बी लेस। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद आपका इसमें आता है
ठीक है, 3 हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन कम होगी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन नहीं होगी, तो जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली इन द केस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की उसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, उनको इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम या फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं along the period and down the group। उसके बाद हम 1-2 एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे, then your topic will be completed। वेरिएशंस, सबसे पहले हम बात करते हैं along the period। along the period हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले हम पीरियड 2 की बात करते हैं। पीरियड 2 की बात कर लेते हैं। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। एटॉमिक नंबर इज 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 1 इज लेफ्ट। 3, 4, सॉरी 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4 से स्टार्ट होना था। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर। अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन लिखूँ तो क्या बन जाएगी, 1s2 2s2, इसकी 2s2 2p1, देन 2p2, देन 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। क्लियर। अब हमने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे स्टूडेंट्स, हमने उसमें एक तो क्या पढ़ा था बच्चे, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। फिर हमने पढ़ा था स्टेबल कन्फिग्रेशन। स्टेबल कन्फिग्रेशन के केस में ऑलमोस्ट 0 या कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा, अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड का मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, दैट विल बी क्या होगा, बेरिलियम इज लेस देन बोरोन, इज लेस देन कार्बन, इज लेस देन नाइट्रोजन, इज लेस देन ऑक्सीजन, इज लेस देन फ्लोरीन, इज लेस देन नियोन। क्यों, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज इस साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इसके केस में भी आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि आपको पता है नियोन। नियोन क्या है स्टूडेंट्स, कंप्लीटली फिल्ड है, इनर्ट गैस है। ठीक है, या कह सकते हो नोबल है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ही नहीं। जब इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, 0, या आप कह सकते हो बिल्कुल कम होगी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये। ठीक है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे पहले तो इसी को लिख देते हैं, नियोन को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स एक बोरोन। बोरोन की कन्फिग्रेशन आपकी क्या थी, 2s2 थी। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी 2p3। ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, फुली फील्ड है। तो हाफ फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, उसके बाद आपका आ जाएगा बोरोन, क्योंकि ये भी फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल नॉट टेक द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, सेम पैटर्न, Be, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। क्लियर। अगर अब हम बात करें किसकी स्टूडेंट्स, एक और हमारे पास एक्सेप्शनल केस है कि अगर हम इसके साथ लिथियम ले लेते हैं, लिथियम और बेरिलियम का केस ले लेते हैं। अगर हम लिथियम और बेरिलियम का केस ले लेते हैं तो देखिए लिथियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1 और इसकी होती है 1s2 2s2। ये क्या हाफ फील्ड है, ये क्या है, फुली फील्ड है। ये न्यूक्लियस की ज्यादा पास है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसके केस में इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू बोरोन क्या हो जाएगी, लिथियम और बोरोन का केस 2s2। ठीक है, तो बोरोन का क्या हो जाएगा 2p1। तो इसकी ये क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो, और ये 2s है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मेन तो आपने ये देखना है कि अगर हमारा पीरियड 2 है, पीरियड 2 में हमने क्या कहा, होनी तो ये चाहिए थी लेकिन है नहीं। क्यों, क्योंकि नियोन जो है वो कंप्लीटली फील्ड है, इनर्ट है, नोबल गैस है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी, इट विल कम एट द फर्स्ट। उसके बाद आप बोरोन और नाइट्रोजन का केस देखो तो नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है तो ये आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बोरोन आ जाएगा। क्लियर। अगर अब हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं आयंस की।
आयंस के केस में हमने बात की है, जैसे लिथियम आयन ले लिया हमने, एक हमने ले लिया स्टूडेंट्स बोरोन आयन, ठीक है। अब लिथियम के केस में वैसे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 1s2 2s1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी 1s2 2s2। बोरोन का होता है 5, होनी चाहिए थी 1s2 2s2 2p1, लेकिन अब क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कौन सा होगा इन दोनों में से, फुली फिल्ड कौन सा है, फुली फिल्ड किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी। इट विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। अब हम जैसे नेक्स्ट केस ले लेते हैं, ये तो हमने ले लिया किसके केस में स्टूडेंट्स, ये हमने लिया अलोंग द पीरियड, लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीजेस, क्योंकि अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक आपका आता है स्टूडेंट्स हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में आपके क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन की अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इन दोनों के साइज की वजह से ब्रोमीन का केस नहीं हम ले सकते, क्योंकि ब्रोमीन का साइज तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और क्लोरीन का उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्लोरीन किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट करेगा, ऐड करेगा और उसको अपने पास रख लेगा। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमने उसके बाद बात करनी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं तो वो क्लोरीन की होगी। रीजन ये है कि इसका साइज बहुत छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख सकता, इसका साइज इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन को अपने पास ऐड कर सकता है, अपने पास रख सकता है। और ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उनकी कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहती किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है। अब अगर हमारा सिमिलर केस हमारा किसके साथ है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ठीक है, सिलिकॉन सॉरी, ऑक्सीजन, सल्फर, देन ऑक्सीजन सॉरी, अगर हम ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली की बात अगर हम करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में हमारा ऑक्सीजन और सल्फर है, ठीक है। इसके केस में भी ऑक्सीजन का साइज छोटा है सल्फर का एज कम्पेयर टू सल्फर, ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, एस देन ओ, क्लियर। उसके बाद जनरल ऑर्डर चलेगा। इसके केस में आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, क्लियर। अगर हमें ये दिया जाए कि SO F और Cl में कंपैरिजन करो, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो S का है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो क्लोरीन का है, ठीक है। और अगर अब इन दोनों को कैसे अरेंज करोगे, ऑक्सीजन और क्लोरीन को अरेंज करने के लिए आप क्या कहोगे कि जो ऑक्सीजन और क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपनी तरफ रख सकता है, ठीक है, तो रख सकता है, तो आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा इसके केस में आपका ऑर्डर बनेगा Cl, देन F, देन S, देन मतलब हेलोजन फैमिली का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का केस अगर इकट्ठी देखा जाए तो सबसे पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, देन ऑक्सीजन, लेकिन अगर अलग अलग देखा जाए डाउन द ग्रुप तो सबसे पहले क्लोरीन, और इसके केस में सबसे पहले सल्फर,
क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है हमें किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आउटर मोस्ट शेल एटम में, मतलब कि लास्ट आइसोलेटेड गैसेज एटम में। आइसोलेटेड क्यों कहा? कि क्योंकि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होती है तो हम अलग अलग से उनको पढ़ते हैं, इकट्ठी ग्रुप में हम किसी की प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ सकते। गैसेज इसलिए कहा गया है क्योंकि गैस में पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इजिली वी कैन स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ समवन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका हो गया सक्सेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जब आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो तो इजीली हो गया, सेकंड करोगे तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम जबरदस्ती ऐड करेंगे तो एनर्जी निकलेगी तो वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। थर्ड केस में और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? तो उसके बाद हमने कहा था, उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, लेकिन अगर एटॉमिक साइज की बात करते हैं, अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन साइज बड़ा होने की वजह से नहीं हो पाएगी, तो न्यूक्लियर चार्ज सॉरी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस के केसेस में हाफ फील्ड और फुली फील्ड में उनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो होगी या ना के बराबर होगी। ठीक है, फिर हमने कंपैरिजन किया था लॉन्ग द पीरियड, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम रहेगी, प्रोटॉन की तरफ कम रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब अलोंग द पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स सेकेंड ग्रुप की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की बात की, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज दिस वन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है और ये भी फुली फील्ड है, नोबल गैस है, एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन की होगी, उसके बाद बोरोन की, उसके बाद आपका सिंपली बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्लियर? अगर हम बात कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में जैसे हमने हेलोजन फैमिली ली, हेलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए किसकी? फ्लोरीन की, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इसके कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और अगर हम ब्रोमीन का देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो क्लोरीन की ज्यादा होगी किससे? फ्लोरीन से। सिमिलरली ऑक्सीजन से ज्यादा होगी सल्फर की। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। और अगर हमने इन चारों का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले आप लोगे क्लोरीन, क्योंकि हेलोजन फैमिली है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड सल्फर। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।